वेलकम यू टू द चैनल। सो गाइस अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। गाइस अब मेरे पीरियोडिक थर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो हम करेंगे अब हमारी एक टेस्ट सीरीज चलेगी जिसमें कि क्या है जो मेरे जिस चीज़ के एग्जाम है उनको हम कवर अप करेंगे। तो इंग्लिश में आज मैं इंग्लिश जो कि मेरी बुक का नेम है मैरीगोल्ड, तो आप देख सकते हैं उसका एक चैप्टर लाई हूँ जो कि मेरा पीरियोडिक में है। तो आप लोगों की जैसे बुक में चैप्टर नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा चैप्टर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मोरल तो हमें हाई स्टोरी से मिलता है और इसका मोरल आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं इंट्रोडक्शन पे। यहाँ पे आप मेन कैरेक्टर देख सकते हैं, बिट्टू और रूबी, ये दोनों यहाँ के मेन कैरेक्टर हैं। तो ये बिट्टू एक कॉक है जिसकी 7 वाइफ्स है और रूबी एक हैन है। अब रूबी का यहाँ पे क्या रोल है सब बताएंगे। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर ओल्ड वुमन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही बूढ़ी औरत रहती थी घर में। वहाँ पे क्या है, उसके बच्चे भी थे, 2 चिल्ड्रन शी हैव। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके जो घर के बाहर है उसने एक वुड की फेंसिंग करवा रखी है। वुड की फेंसिंग लाई, यहाँ पे उसका हाउस है, ठीक है, ये हो गया हाउस नॉर्मल। इसके बाहर यहाँ पे उसने क्या करवा रखी है, वुड की फेंसिंग करवा रखी है, बाहर वुड से बंद करवा रखा है और एक वुड का यहाँ पे डोर करवा रखा है जिससे वो आ जा सके। बाकी यहाँ पूरी जगह वुड की फेंसिंग हो गया। अब इस वुड की फेंसिंग के अंदर रहते हैं बहुत सारे हैन, ठीक है, 7 हैन रहते हैं और यहाँ पे एक कॉक भी रहता है जिस कॉक का नेम है बिट्टू, जो कि यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है। तो सबसे पहले बिट्टू के बारे में कुछ जान लेते हैं। और यहाँ पे एक बात और थी कि रूबी कौन है, रूबी एक हैन है, दैट इज ओके, बट रूबी का यहाँ पे रोल क्या है तो मैं बता देती हूँ। बिट्टू की 7 वाइफ्स थी जिनमें से वो रूबी को सबसे ज्यादा लव करता था। अब यहाँ पे क्या है, वो रूबी को कब लव करता था, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो वो रूबी को तब से लव करता था जब से वो 7 डेज की ही थी। तो ये क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या लिखेंगे कि जब तक वो 7 डेज की थी तब से वो रूबी को लव करता था। अब क्या है, एक दिन की बात है, जब बिट्टू क्या करता था, डेली सुबह सुबह उठ के वो एक सॉन्ग गाता था जिसे बोलता है नूडे सॉन्ग, वो उसको सिंग करता था जिससे सब लोग उठ जाते थे और उसकी वॉइस बहुत ही स्वीट थी, तभी वो हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक दिन क्या हुआ, बिट्टू सो रहा था, उसकी सारी वाइफ सो रही थी और तभी बिट्टू ने ड्रेडफुल ड्रीम देखा और बिट्टू बहुत तेज रोने लगा। ये बात देख के रूबी आई और रूबी उठ गई और रूबी ने पूछा, बिट्टू व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ, आप इतनी तेज तेज क्यों रो रहे हो, आप तो यू आर सच अ गुड स्लीपर, देन व्हाई आर यू क्राइंग लाइक दिस। तब वो बोला, यू डोंट नो आई सॉ सच अ हॉरिबल ड्रीम, आपको पता नहीं मैंने बहुत हॉरिबल ड्रीम देखा। तब उन्होंने बोला, आपने ड्रीम में ऐसा क्या देख लिया, तो उन्होंने बोला, मैंने देखा कि एक बीस्ट लाइक डॉग था, यानी एक ऐसा जानवर था उसने मेरे को पकड़ रखा था और आप सब मेरे पीछे भाग रहे थे। तो ये बात सुन के रूबी बहुत गुस्सा हुई और मतलब उसने कुछ भी सीरियस नहीं लिया। उसने बोला, शेम ऑन यू, क्या अभी भी एक बच्चे हो, आर यू स्टिल अ चाइल्ड, इवन बच्चे भी आप ड्रीम से नहीं रोते और तुमने ये ड्रीम देख के तुम इस तरह रिएक्ट करो जैसे सच में हुआ हो। तो उन्होंने बोला, तो फिर रूबी बोली कि तुम्हें, मुझे लग रहा है तुम्हारे ये जो ड्रीम्स आ रहे हैं इस वजह से आ रहे हैं ड्यू टू योर स्टमक, कि तुमने स्टमक का पाउडर नहीं लिया इस वजह से। तो तब बिट्टू बोला कि मैं ये सब बिलीव नहीं करता कि स्टमक का पाउडर लेने से कुछ हो जाएगा, और अगर तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें एक स्टोरी भी बता देता हूँ जो कि इजिप्ट के एक शेफ की थी, उसका ड्रीम भी ट्रू हुआ था। तो तब उसने बोला, ओ माय लेडी लव, हम इस चीज़ को स्टॉप करते हैं और अब हम अपना डे फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी फाइट एंड कर दी। दैन वन डे क्या हुआ, एक दिन जब वो अपने लॉन्ड्री में काफ़ी एंजॉय कर रहा था और क्या हुआ, उसे काफ़ी सारे, जब वो ओल्ड वुमन आई उसने काफ़ी एक बड़ा से बॉक्स में काफ़ी सारे छोटे दाने रख रखे थे जो कि बॉक्स खाता है, और उन्होंने क्या करा, उसे पूरी फील्ड में ऐसे स्प्रेड कर दिया। तो जितनी भी कॉक थी वो सब एक साथ आने लगी और बिट्टू सबको जितने भी हैंड थे सब एक साथ खाने लगी। और बिट्टू ने भी कुछ खाया, उन्होंने कहा पहले आप लोग खा लो फिर मैं लास्ट में खा लूँगा। तो क्या हुआ, जब वो ये खाने लगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो था, एक बुशेस थे यहाँ पे, इसके पीछे उसने एक बीस्ट लाइक डॉग यानी एक फॉक्स को दुबका हुआ देखा और उसने एकदम से बोला, हे व्हाट आर यू डूइंग, वो डर गया एकदम। तो उसने बोला, बिट्टू ने फॉक्स से बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने बोला, मुझसे डरो मत, मैं आपका एक फ्रेंड हूँ और आप बहुत ही अच्छे सिंगर हो इसलिए मैं आपसे मिलने आया था। तो उसने बोला, अच्छा, तो उसने बोला, आपको पता है आपके जो मम्मा पापा थे वो मेरे साथ ही रहते थे। तब उसने बोला, रियली, तो उन्होंने बोला, आपके पापा एकदम अपने हैंड्स को बैक करके अपनी चेस्ट से ऊपर करके और अच्छे से एकदम सॉन्ग गाते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इतने अच्छे, इवन आप तो पायस से भी अच्छे से करो। पायस क्या था उस टाइम में, सबसे अच्छा पोएट वही था। तो उसने बोला, आप तो उससे भी अच्छा गाते हो, तो आप एक बार ऐसे गा के दिखाओगे। अब बिट्टू का क्या था, बिट्टू ने भी सोच के उसने भी ऐसे रिएक्ट करा, उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो जब भी उसने गाना ऐसे स्टार्ट करा और उसने बोला कि आइज क्लोज करके आपको गाना है जैसे कि आपके पापा, तो उसने ऐसे एकदम से ऐसे करा। तो क्या हुआ, जो कॉक्स थी उसने बिट्टू की नेक को ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया और भागते भागते उसे ले गए। अब बिट्टू एकदम चिल्लाने लगा पर उसकी बहुत सुनता उस टाइम। अब क्या हुआ, जो वो ओल्ड लेडी थी वो अपने घर से निकली और उसके बच्चे भी अपने घर से निकले, वो चिल्लाने लगे, फॉक्स फॉक्स वेट। जो यहाँ पे बिट्टू की 7 वाइफ्स थी वो अपना खाना सारा छोड़ के वो भी बिट्टू के पीछे भागने लगी। आज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब उस फॉक्स का पीछा कर रहे थे, बट फॉक्स यू नो वेरी क्लेवर, तो वो बहुत तेज रन करने लगी। और क्या हुआ, वो आखिर में जाके बिट्टू ने सोचा कि जब इसने मेरे को अपने फॉल्स फ्लैटर मतलब झूठे दिखावे में लाके मेरे को फंसा दिया तो मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो व्हाट ही डू इज, जैसे यहाँ पे एक ट्री था तो उस ट्री के पास वो रुके थोड़ी देर के लिए। तब बिट्टू बोला फॉक्स से कि तुम्हें क्या लगता है ये जो लोग फॉक्स चिल्ला रहे हैं तुम मुझसे ये नहीं बोल सकते कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम तो बहुत तेज
उस ट्री पे वो चढ़ गया। अब उसने बोला कि जब तक तुम यहाँ से चले नहीं जाते अब यहाँ पे सब आ जाएंगे, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, तुमने मुझे बहुत उल्लू बनाया। तो तब वो फॉक्स बोलता है, ओ माय डियर फ्रेंड, वो तो मैं तुमको ऐसे ही ले जा रहा था, वो तो मैं तुम्हारे साथ फन कर रहा था, बट अब तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, फिर हम चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़। उसने बोला कि मुझे नहीं पता तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, बट अगर मैंने तुमको सेकंड टाइम बिलीव किया तो फिर मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे स्टोरी हमारी क्लोज हो जाती है। होपफुली ये आपको समझ आया हो। तो फाइनली मैं बता देती हूँ, मेरी रिकैप करेंगे जल्दी से इस स्टोरी में क्या क्या हुआ। इस स्टोरी में क्या क्या हुआ, इस स्टोरी में ये हुआ कि एक ओल्ड वुमेन अपने बच्चों के साथ रहती थी, जहाँ पे उन्होंने कॉक और हैन रख रखे थे वहाँ पे एक, जिसमें कि उसने ये देखा कि जब उसने ग्रेटफुल ड्रीम देखा और रूबी ने उसको बहुत ही अच्छे से टाल दिया और बोला है कभी भी अच्छे नहीं होते, तुम्हारे स्टमक की वजह से हुआ हुआ, तुम स्टमक का पाउडर नहीं लेते। तब बिट्टू ने बोला कि स्टमक के पाउडर से कुछ भी नहीं होता। और हाँ, एक इजिप्ट की भी एक स्टोरी बहुत फेमस है जो कि उन्होंने ड्रीम देखा था, और एक शेफ की स्टोरी फेमस है जो उनका ड्रीम ट्रू हो गया था। और एक दिन बिट्टू जब अपनी सारी हेड्स के साथ वहाँ पे खा रहा था अपना खाना, तो उसने एक बुशेस के अंदर एक फॉक्स को छुपा हुआ देखा और उसके फर्स्ट फ्लैटर में आके उसने जब भी अपनी आइज क्लोज करी तो उस फॉक्स ने उसको पकड़ लिया। और फिर उसने भी ऐसे ही कुछ करा, उसने भी बोला कि जब उसको ले जा रहा था तो ही ऑल्सो सैड कि तुम भी बोलो सबसे कि तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। और जब ये बोलने के लिए फॉक्स ने अपना माउथ ओपन करा तो बिट्टू वहाँ से चला गया। तो यहाँ पे बिट्टू ने भी अपनी ट्रिक से अपने आप को बचा लिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछूंगी और इसका आंसर आप बहुत ईजिली दे पाओगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिट्टू लव रूबी से, बिट्टू रूबी को कब से प्यार करता था? शी वॉज मैरिड, जब उससे शादी हुई थी, जब वो 7 की थी, या फिर जब वो पैदा हुई थी, या फिर जब वो 7 दिन की थी। तो द आंसर है जब वो 7 डेज की थी। नाउ बिट्टू फॉक्स से कैसे फ्री हुआ? बाय हिज गुड लक, बाय एफर्ट ऑफ 7 वाइफ्स, बाय हिज ओन ट्रिक। का आंसर इज बाय हिज ओन ट्रिक। अपनी ट्रिक से ही तो वो बचा था। और क्या बोला बिट्टू कैसे सिंगर था कि पूरी की पूरी कंट्री में उससे अच्छा सिंगर कोई भी नहीं था। तो यही था। और यहाँ पे एक है कि ये वाली बात किसने बोली होगी, क्या आपको गेस करना है? प्रे टू गॉड दैट दिस ड्रीम मे नॉट कम ट्रू। ये किसने बोला होगा कि भगवान से प्रार्थना करो कि सपना सच ना हो? ये बात बोली थी बिट्टू ने, किससे बोल दी? रूबी से। सो यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा होगा। और ऐसा ही, बल्कि ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, द फॉल्स एस्ट्रोलॉजर, दैट इज सच अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर गाइस। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी ये वीडियो देखने के बाद जस्ट hit the like button, give it a thumbs up, don't forget to subscribe my channel. कोई भी क्वेश्चन है regarding this video or any other video, so you can comment us. And if you have any doubt, you can comment us. You can subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, फिर आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी इंटरेस्टिंग वीडियो के पास पहुंच सके। So hope you like this video.